हेलो एवरीबॉडी। जब बात एयर डिफेंस सिस्टम की जाती है तो इजराइल का डंका पूरी दुनिया में बजता है। जाहिर सी बात है, मैं बात आयरन डोम का कर रहा हूं, जिसके सहारे इजराइल ने ना जाने कितने अनगिनत अटैक से अपने देश को बचाया है। और ऐसा कहा जाता है कि इजराइल के आयरन डोम को भेद पाना अपने आप में लगभग नामुमकिन सी बात है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि ईरान ने लगभग 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर दिया था इजराइल पर, जिसके बाद यहां आयरन डोम ने सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया था इन सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, जिससे इजराइल पर लगभग 0 इफेक्ट पड़ा था। एकदम भी यहां पर किसी भी तरह से नुकसान नहीं देखने को मिला था इजराइल का। और सिर्फ ईरान की बात नहीं है, लगातार हिजबुल्लाह जो कि ईरान की प्रॉक्सी है, दूसरी तरफ से हमास कई सारे छोटे सस्ते मिसाइल्स को वो अटैक करते रहता है, रॉकेट्स मारता रहता है। आयरन डोम्स इन सब से बचाने के लिए हमेशा से तत्पर रहा है इजराइल के लिए। लेकिन यहां पर हमें कुछ ऐसा दिखा है जिसने इजराइल की नींद उड़ा दी है, क्योंकि रिसेंटली इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक होता है। एक मिसाइल फायर किया जाता है इजराइल की तरफ में, और ये किसके द्वारा किया गया? ये यहां पर किया गया है हूतीस के द्वारा, जो कि यमन से है। तो यमन से 2000 किलोमीटर दूर जाकर ये ओवरऑल अटैक करता है इजराइल पर, और इसकी भनक यहां पर नहीं पहुंच पाती है आयरन डोम को, और आयरन डोम यहां पर विफल रहता है इसे इंटरसेप्ट करने में। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या यहां पर आयरन डोम को भेद पाना इतना आसान हो गया है? और अगर मान लो कि कल को कई सारे यहां पर इसी तरह के मिसाइल से अटैक कर दिए जाते हैं अगर इजराइल के ऊपर में, तब तो इजराइल की सिक्योरिटी अपने आप में थ्रेट में आ जाएगी। तो कई सारे क्वेश्चन है जिसे हमें समझना है यहाँ पर। आइए इन सारे मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, I welcome you to Sri Ram's IS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और काफी अच्छे लेक्चर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं, काफी अच्छी क्वालिटी की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आ रहे हैं ऑल अराउंड वर्ल्ड अफेयर्स में जो कुछ भी हो रहा है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप जुड़िए श्री राम साइंस के फैमिली के साथ। दोस्तों, रिसेंटली हूती रेबल्स ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किया इजराइल पर, एंड शॉकिंगली ये हाइपरसोनिक जाकर हिट कर जाता है इजराइल से। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं, जिसके बाद देखो पूरा पैनिक सा हो गया है इजराइल में। यहां पर लोग चिंतित थे, खास करके इजरायली सिटीजन्स, और किसी ने भी ये उम्मीद नहीं किया था कि यहां पर हूती रेबल्स उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल आएगा और वो जाकर यहां पर अटैक कर देंगे सीधे जाकर इजराइल पर। तो इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। और देखो, सबसे बड़ी बात यहां पे ये है ना कि जब ये यहां पर फायर किया गया है तो यमन से इजराइल का डिस्टेंस आप ऐसा समझो कि करीब 2000 किलोमीटर के आसपास है, और इस बीच में रेड सी का रास्ता पड़ता है, और इस बीच में ना कई सारे इवन यूएस के जो एयर डिफेंस है ना, खास करके यूएस के डिस्ट्रॉयर्स यहां पर में ऑलरेडी डिप्लॉयड है, तो उनको भी ये बीट कर गया है। जाहिर सी बात है, हाइपरसोनिक मिसाइल है तो काफी स्पीड से गया होगा, और उसको यहां पर बीट किया। और इवन यहां पर इजराइल के अंदर में जो भी स्पेसिफिकली उनके एयर डिफेंस सिस्टम है, खास करके आयरन डोम, उसे भी बीट कर जाता है, और यहां पर जाके ये हिट करता है सेंट्रल इजराइल में जाकर। और देखो, यहां इजराइल की एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम बेन गुरियन एयरपोर्ट है, तो उसके एकदम ही पास में जाके ये हिट किया है। एंड अभी तक तो फिलहाल ऐसी कोई कैजुअलिटीज की रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन ये काफी सीरियस डेवलपमेंट है। और इन सबके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर जो उठ रहा है कि आखिर हूतीस के पास में ये हाइपरसोनिक मिसाइल कहां से आ गई? क्या इन लोगों ने बनाया होगा? तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है, बनाया तो नहीं होगा, इसे जाहिर सी बात है कहीं से परचेज किया है। और यहां पर कई सारे क्वेश्चंस इवन उठा रहे हैं, खास करके इजराइल एंड यहां बेंजामिन नेतन्याहू, कि इस तरह का अटैक क्योंकि पहली बार हमें देखने को मिल रहा है, राइट, वो भी सेंट्रल इजराइल में। तो क्या रशियन टेक्नोलॉजी था ये?
क्या ये रशियन मिसाइल है? तो यहां पर यूएस समेत कई सारे एक्सपर्ट ऐसा भी कह रहे हैं कि ये रशियन एडवांस मिसाइल है जो कि हुतीज के पास में है। और ये और भी ज्यादा टेंस कर दे रहा है सिचुएशन को, पैनिक में आ जा रहे हैं लोग, क्योंकि अभी कितने नंबर पे इनके पास इस तरह का मिसाइल्स है ये कोई नहीं जानता। और कल को हो सकता है कि 30-40 रिकॉर्ड, अगर मान लो कि एक साथ ही अगर अटैक कर देते हैं, तो उस केस में किस तरीके से इजराइल इन सब चीज को टैकल करेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहां पर, राइट। अब देखो, आपके मन में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा होगा कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हुतीज ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल फायर कर दिया इजराइल पे। देखो, इसका एक बैकग्राउंड है, मैं समझाता हूं आपको। आज से 2 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाकर एक ओवरऑल न्यूज कवर किया था कि किस तरीके से इजराइल ने एक लार्ज स्केल यहां पर एयर स्ट्राइक किया है यमन में, जिसमें एक पोर्ट है उनका, होदीदा पोर्ट, जिसे कंट्रोल करता है हुतीज। तो ये हुतीज के कंट्रोल में था ये पोर्ट, जहां पर इस एयर स्ट्राइक में कई सारे स्पेसिफिकली लोग मारे गए थे। तो इस पर यहां पर हुतीज ने कहा था कि हम इसका बदला इजराइल से लेकर रहेंगे। अब इजराइल ने ये स्ट्राइक क्यों किया था? देखो, कंटिन्यूअसली हुतीज के द्वारा पायरेसी किया जा रहा था, कई सारे जो शिप्स हैं उस पर अटैक किया जा रहा था, कार्गोस पर अटैक किया जा रहा था, खास करके वो जो इजराइल की तरफ जा रहे थे रेड सी के आसपास। तो कंटिन्यूअसली हम ये चीज देखते हैं। और दूसरी तरफ में हमें पता है कि हुतीज कंटिन्यूअसली अटैक करते हैं, इवन कॉन्फ्लिक्ट यहां पर चल ही रहा है यूएस के साथ में भी। तो यहां पर ये सारी चीजों को देखते हुए हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि कल को हुतीज कभी भी इस तरह के अगर अटैक करते हैं तो क्या इजराइल अपने आप को बचा पाता है या पाएगा? और इसी चीज की इंपॉर्टेंस को समझते हुए अभी रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू ने यहां पर पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। तो देखो, यहां पर बदला बदला खेला जा रहा है, लेकिन डर किस चीज का है? डर है कि कुछ बड़े पैमाने पे यहां पर इस तरह का इंसिडेंट ना हो जाए कि एक वॉर जैसा एस्केलेशन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इस तरह का अगर मिसाइल्स, मान लो कल को अगर लेट से हिजबुल्लाह या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल हमास तक पहुंच जाता है, तो वो इजराइल के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। और अगला जो क्वेश्चन है कि ये मिसाइल पहुंचा कैसे स्पेसिफिकली हुतीज के पास में? तो क्या यहां पर ईरान दिया है ये मिसाइल, या फिर यहां पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि रशिया ने यहां पर कहीं ना कहीं यमन को ये मिसाइल्स दिया है? तो इस तरह के भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज निकल कर आ रही है। और अभी इस चीज का देखो श्योरिटी नहीं है, रशिया इस चीज को क्लियरली डिनाई कर रहा है कि भाई हमने किसी तरह का मिसाइल यहां पर नहीं दिया है। जाहिर सी बात है, रशिया इस चीज को ओपनली एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, तो ये क्लियर है यहां पर, राइट। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग हियर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आने वाले वक्त में कुछ हो या ना हो, यहां पर रशिया और इजराइल का रिलेशन बहुत खराब होने वाला है। और आप ऐसा इसे समझो, क्योंकि जिस तरीके से अभी रिसेंटली ईरान के साथ में क्लोजनेस बढ़ रहा है, स्पेसिफिकली रशिया का, इस चीज को देखते हुए कोई बड़ी बात नहीं है कि यहां इजराइल बहुत लार्ज अमाउंट पे वेपन्स वगैरह सेल करे यूक्रेन को। तो बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट यहां पर एस्केलेट हो सकता है। और आने वाले वक्त में यहां से कई सारे अपडेट्स आएंगे, कई सारे डेवलपमेंट्स आएंगे। विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू विथ न्यू वीडियोस, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम्स IAS। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।